हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। चलिए देखते हैं हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर से किस तरीके से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं या फिर स्टॉक्स को स्कैन करके सिलेक्ट कर सकते हैं। एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से हम लोग लेवल किस तरीके से निकाल सकते हैं, क्या होता है, ट्रेडिंग किस तरीके से की जा सकती है, और ऑप्शंस के अंदर फ्यूचर्स और इक्विटी स्टॉक्स में हम लोग देखने वाले हैं आज कि कौन सा सेटअप जो है वो सबसे सही रहेगा और प्रॉफिटेबल, मैक्सिमम प्रॉफिटेबल सेटअप कौन सा रहेगा, वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो एक एक चीज जो है पॉइंट बाय पॉइंट प्रोसेस है, 1 से लेकर 10 तक प्रोसेस है, पूरा का पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप जाकर के सही स्टॉक्स में आप ट्रेड कर पाओगे और प्रॉफिटेबल होने के चांसेस जो है वो ज्यादा रहेंगे। ठीक है। और उससे पहले एक चीज आप कर लीजिए, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं सीक्वेंस लाने वाला हूं। तो आप पूरा एक कंप्लीट जो है वो कोर्स कर पाएंगे इसके अंदर। और मेरा कम्युनिटी बैचेस भी होता है जो कि पेड होता है, उसके अंदर मैं कंप्लीट स्टॉक मार्केट, पूरा एलटीपी कैलकुलेटर, इस वीडियो में तो पूरा नहीं बता सकते, एक वीडियो में कितना ही कवर करेंगे। तो आपको अगर सीरियस हो, आप ट्रेडिंग को एज अ करियर चूज करना चाहते हो या फिर ट्रेडिंग से सीरियसली पैसे कमाना चाहते हो, तो आपको कम्युनिटी बैच ज्वाइन करना चाहिए। और कम्युनिटी बैच ज्वाइन करने का डिटेल से व्हाट्सअप नंबर ऊपर स्क्रीन पर आपके चल रहा होगा, उस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है और कम्युनिटी, आई वांट टू ज्वाइन कम्युनिटी, इस तरीके का मैसेज आपको लिख करके भेजना है। कम्युनिटी बैच ज्वाइन करने के लिए जो फीस रहने वाला है, 1 मंथ का पूरा प्रोग्राम रहेगा। 1 महीने में आपको एलटीपी कैलकुलेटर के बारे में और स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेडिंग के बारे में और ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग के सेटअप के बारे में सिखाने वाला हूँ। उसके अंदर क्या क्या कवर होगा वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। उसके अंदर जो कवर होने वाला है वो कंप्लीट एलटीपी कैलकुलेटर का सेटअप मैं आपको दूंगा। उसके अंदर सेंसिबल भी कवर होने वाला है, और जो स्ट्रैटेजी बिल्ड किया जाता है, ठीक है, जैसे स्ट्रैटेजी बिल्डर में कितने तरीके के स्ट्रैटेजी आप बिल्ड कर सकते हो, ये कंप्लीट गाइड जो है वो आपको मिलने वाला है कि स्ट्रैटेजी बिल्डर में आप किस तरीके से मिनिमम लॉस के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो आप बना सकते हो। ये सेटअप भी मैं आपको सिखाऊंगा, इंडिकेटर्स वगैरह सब कुछ। देखिए, आपको सेलिंग का सिग्नल मिला, बहुत अच्छा सेलिंग हुआ, बाइंग का सिग्नल मिला, वहां से बहुत अच्छा बाइंग हुआ, और फिर से वहां से सेलिंग हुआ। तो ये किस तरीके से प्रॉफिटेबल आप बन सकते हो उसके अंदर, ये सब कुछ मैं कम्युनिटी बैच के अंदर आपको सिखाने वाला हूँ। और उसके बाद आपका कंप्लीट टर्न अराउंड होगा और प्रैक्टिस आपको मैं देने वाला हूँ। ठीक है। तो 1 तारीख से वो बैच स्टार्ट होने वाली, तो वहां पर आपको ऊपर व्हाट्सएप नंबर पे इंक्वायरी करनी है, और चैनल को अभी जाकर के सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सीक्वेंस आने वाला है। और अगर आप सीरियस हो तो फिर सीक्वेंस में आप सीखने का मजा अलग होता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोग स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हैं एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से। ऑप्शन ट्रेडिंग तो हम लोग अभी तक कर ही रहे थे। ठीक है। तो स्टॉक ट्रेडिंग करने के लिए हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटअप जो होता है वो होता है, उसके अंदर हम लोग जाते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा होम बटन, करेक्ट। कंप्लीट प्रोसेस आपको फॉलो करना है, 1 बाय 1, या फिर लिख करके रखना है, करेक्ट। तो होम बटन पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टॉक्स ट्रेड करने के लिए बहुत सारे जो सेटअप है वो आपको मिल जाते हैं, करेक्ट। अभी यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं कि एलटीपी कैलकुलेटर में कौन से स्टॉक के लिए दिए गए हैं, ठीक है। तो रैली स्टॉक्स भी एक आता है, करेक्ट, ये वाला रैली स्टॉक्स आता है। उसके बाद आई डैडी पिक्स आता है, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है, और आई डैडी स्विंग्स आता है, ठीक है। इतने तरीके के दिए जाते हैं। इसके अंदर आपको खुद कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कौन सा करें हम लोग, सपोर्ट रेजिस्टेंस करें, आई डैडी पिक्स करें, रैली स्टॉक्स करें, आई डैडी स्विंग्स करें, क्या बेहतर काम करेगा, ठीक है। किस ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर रैली स्टॉक्स के अंदर अच्छा ट्रेड मिलेगा, या फिर आईडाइडिपिक्स के अंदर अच्छा ट्रेड मिलेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस में किस में मिलेगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को किस में बहुत अच्छा ट्रेड मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमें दिखाई देती है। हम लोग नीचे स्टार्ट करेंगे आई डैडी स्विंग्स से, ठीक है। अब आई डैडी स्विंग्स क्या होते हैं, ठीक है। चेक योर सेव पासवर्ड, चेक, आई डोंट वांट टू चेक, करेक्ट। चलो, तो इसके अंदर हमने आईडीडी स्विंग्स में देखा कि डाबर निकल करके आया है, और यहाँ पर एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, डीएलएफ, ग्रासिम, ये कुछ स्टॉक्स है, रिलायंस वगैरह जैसे स्टॉक है जो कि बियरिश मोड में चल रहे हैं, और ये डाबर जो है वो बुलिश में।
हम लोग अभी बुलिश वाला डाबर देख लेते हैं कि डाबर में क्यों ये बुलिश बता रहा है हमें, डाबर में क्यों ये बुलिश बता रहा है हमें। करेक्ट, वन डे का हमने चार्ट लगाया है, यहाँ पर देख लीजिए कि किस तरीके से ये बता रहा है। आई डैडी स्विंग्स में आया है, इस बात को याद रखना, आई डैडी स्विंग्स में। ठीक है, क्यों ये बता रहा है, क्योंकि आप देखो वन डे के अंदर ये इस तरीके से नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, अभी नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जाएगा। ये मतलब क्या है कि आपको स्विंग बताएगा कि अब लोअर स्विंग पे अगर आएगा तो बाइंग के लिए है, अपर स्विंग पे जाएगा तो सेलिंग के लिए दिखाई देगा। क्या सच में ऐसा होता है, हम लोग देखते हैं। एशियन पेंट, एक्सिस बैंक और रिलायंस वगैरह ग्रासिम ये सेलिंग के लिए बता रहा है। करेक्ट, बियरिश मोड में। अब देखते हैं हम लोग पहले एक्सिस बैंक देख लेते हैं। क्या ये एक्सिस बैंक स्विंग हाई पर है, तभी हमें सेलिंग के लिए देगा। पहले रिलायंस मिल गया तो रिलायंस को ही देख लेते हैं। करेक्ट, तो आप देखो रिलायंस को हम लोग वन डे के चार्ट में लगाते हैं। करेक्ट, देखो हाई लगाया, ठीक है, स्विंग हाई लगाया, ये इस तरीके के स्विंग है। ठीक है, अब ये ऊपर की तरफ है तो ये स्विंग हाई पर सेलिंग का सेटअप बना रहा है, और ये फिर 3000 के लेवल से हम लोगों को सेलिंग के लिए मिल सकता है। ओके, ठीक है, रिलायंस को। अब हम लोगों ने एक्सिस बैंक को भी देखा था। करेक्ट, एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक, ये रहा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक भी देखो स्विंग बना रहा है। ठीक है, लो पे आया, फिर हाई गया, फिर लो पे आया, फिर हाई गया, फिर लो पे आया, अभी फिर से हाई पे सेलिंग का सेटअप बन रहा है, इसलिए ये बियरिश में दिखा रहा है। ओके, एशियन पेंट। करेक्ट, एशियन पेंट भी बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड है, पर ये बहुत ज्यादा बड़ा स्विंग ट्रेड है, ऊपर गया फिर ये इस तरीके से अभी लोअर पॉइंट से ये। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे तो बाइंग के लिए जाता हुआ दिखना चाहिए, इस तरीके का सेटअप है बाइंग के लिए। अब ये जो बोल रहे हैं भाई साहब, ये एशियन पेंट को सेलिंग के लिए बता रहे हैं। ठीक है, इसके पीछे का क्या रीजन है, हम लोग उसे ध्यान से देखते हैं। अब देखो यहाँ पर एक लोअर स्विंग लगाया, फिर अपर स्विंग लगाया, फिर लोअर लगाया, फिर अपर, फिर ये लोअर लगाया। करेक्ट, यहाँ पर ये टॉप पर गया था ऊपर की तरफ, यहाँ पर ये टॉप पर गया था लोअर से, अब ऊपर से सेलिंग का बोल रहा है, तो सेलिंग के लिए लगभग लगभग इस लोअर पॉइंट तक ये आ सकता है, इसीलिए ये आपको सेलिंग के लिए बता रहा है। और ये आज नहीं कल से ही दिखा रहा था, एशियन पेंट जो है वो सेलिंग के लिए बता रहा था जब यहाँ पर टॉप पर था। तो आई डैडी स्विंग्स जो है वो किस तरीके से आपको दिखाई देते हैं, अगर स्टॉक लोअर इस तरीके के स्विंग्स बना रहा है, और अगर स्टॉक अपने लोअर स्विंग के पास है तो आपको बाइंग के लिए रेकमेंड करेगा, और अगर हाइयर स्विंग के पास है तो आपको सेलिंग के लिए रेकमेंड करेगा। तो यस, आईडैडी स्विंग्स को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, और वैसे भी हम लोगों को स्विंग ट्रेडिंग में ज्यादा प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है एट द एंड। करेक्ट, तो एक हो गया स्विंग ट्रेड। मैं अभी आपको पर्सनली एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि स्विंग ट्रेड, सपोर्ट रेजिस्टेंस, आईडैडी पिक्स और रैली स्टॉक्स के अंदर आपको सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा। ठीक है, तो हम लोग अभी चलते हैं रैली स्टॉक्स के अंदर। ठीक है, मैं आपको सिलेक्ट करके दे रहा हूँ रैली स्टॉक्स के अंदर, देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये रैली स्टॉक्स है, डॉक्टर रेड्डी, मारुति, एसआरएफ और सन फार्मा। ठीक है, बुलिश वाले पहले हम लोग देख लेते हैं, डॉक्टर रेड्डी, मारुति, एसआरएफ, सन फार्मा। ठीक है, तो डॉक्टर रेड्डीज लैब, ठीक है, डॉक्टर रेड्डीज लैब। करेक्ट, इसका अगर हम लोग देखें तो ये देखो रैली स्टॉक्स के अंदर निकला है ये स्टॉक, और आपको दिखाई दे रहा होगा, देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये रैली चल रही है। रैली मतलब क्या, या तो अप ट्रेंड होगा या फिर डाउन ट्रेंड होगा। ठीक है, अब इस तरीके के स्टॉक्स को कैसे ट्रेड करना है ये भी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, आप बने रहिए वीडियो के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि इसको ट्रेड कैसे करना है, वो भी बताया नहीं मैंने, मैं सिर्फ आपको स्कैन्स बता रहा हूँ। करेक्ट, तो यहाँ पर आपको रैली स्टॉक्स के अंदर डॉक्टर रेड्डी जो है वो अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, बुलिश में आया था तो अप ट्रेंड में। एसआरएफ की बात करते हैं, ठीक है, एसआरएफ हमारे लिस्ट में वहां पर नहीं है, तो हम यहाँ पर देखते हैं।
करेक्ट, एसआरएफ मैंने लगा लिया है। हम लोग मोटा मोटी व्यू देख रहे हैं। करेक्ट, ये भी इस स्टॉक के अंदर भी देखो, ये भी स्विंग्स बड़े बड़े बन रहे हैं। ठीक है ये भी स्विंग्स बड़े बड़े बना रहा है। एक्चुअल में ये स्विंग्स के लिए आईडाइडी स्विंग्स में जाना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं गया, रैली में आया है, इसका मतलब इसके अंदर रैली आने वाली होगी। ठीक है, सन फार्मा की बात करते हैं। ठीक है, सन फार्मा हम लोगों ने लगा लिया। देख सकते हो आप लोग, रैली चल रही है स्टॉक के अंदर, अप ट्रेंड में है स्टॉक। ठीक है, अब ये तो प्रूव हो चुका कि बुलिश में जो रहेंगे वो अप ट्रेंड में है। ठीक है आपको, और अच्छी खासी उनके अंदर ये दिख भी रहा है कि रैली चल, ठीक है, बुलिश है इसका मतलब रैली चलती हुई चाहिए, क्योंकि रैली स्टॉक्स में आए तो रैली हम लोगों को दिखनी चाहिए। तो एक्चुअल में इसके अंदर रैली चल रही है, अप ट्रेंड चल रहा है। कुछ बियरिश वाले जीएनएफसी देख लेते हैं, बियरिश में आया है जीएनएफसी। जीएनएफसी मैं आपको इसलिए ये सब कुछ दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियरिटी हो। जब मैं आपको ये बताऊंगा कि ट्रेड कहाँ पर करना है, क्यों करना है, उसका रीजन भी आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, देखो, ठीक है, कन्वर्ट हुआ, वन डे की एक कैंडल है, करीब करीब 2024 जब स्टार्ट हुआ। ठीक है, 2024 टॉप लगा इसका, और उसके बाद से ये कंटिन्यूअसली अभी दूसरा महीना चल रहा है, ये कंटिन्यूअसली गिर रहा है। तो ये फॉर्मेशन जो है वो लोअर लो का फॉर्मेशन बना करके डाउन ट्रेंड में चल रहा है, इसको हर एक बाउंस में सेल करने का सिनेरियो बन रहा है, इसके लिए ये बियरिश में आया है। करेक्ट, मुझे जो इसमें से सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं वो है रैली स्टॉक्स। ठीक है, और आई डैडी स्विंग्स। ठीक है, एक्चुअल में हम लोग तीन ले लेते हैं। मुझे ये आई डैडी पिक जो है, ये आई डैडी पिक्स जो है, ये इसको इसको ट्रेड मत करो। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, रैली स्टॉक्स को हम लोग देखेंगे, आई डैडी स्विंग्स को देखेंगे, और सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले को थोड़ा सा तरीका अलग है। सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले का थोड़ा सा तरीका अलग है, पर काम ये भी बहुत अच्छा करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले। तो तीनों को अगर बताना हुआ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। करेक्ट, तो ये सीक्वेंस में चल रहा है। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको जो वीडियोस जो है वो इन सब की आने वाले टाइम में मिलते रहेगी। हम लोग फॉर एन एग्जांपल के लिए मैं आपको स्विंग ट्रेड जो है या फिर रैली स्टॉक्स के अंदर किस तरीके से ट्रेड करना है वो आपको बता देता हूँ। तो रैली स्टॉक्स के अंदर हमारे पास एक सन फार्मा का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है हम लोगों को। तो हम लोग क्या करते हैं कि सन फार्मा को किस तरीके से ट्रेड करेंगे। अब देखो, यहाँ पर हम लोग यूज जो करने वाले हैं वो बहुत बड़ी कैंडल है, 1 मिनट 1 डे की एक कैंडल होने वाली। तो इसके अंदर हम लोग ट्रेड किस तरीके से करेंगे, 1 डे में तो पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लोग टाइम फ्रेम को, ये पार्ट 1 है, इसके आने वाले पार्ट्स भी आएंगे तो आपको वो मिल जाएंगे बेल आइकन को अगर प्रेस करोगे तो। ठीक है, और कम्युनिटी में आना है तो ये सब कुछ तो मतलब उससे भी एडवांस लेवल पर ये जाता है। करेक्ट, तो यहाँ पर आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहां पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। करेक्ट, 1 आवर का टाइम फ्रेम कर लेना है। ठीक है, अब ट्रेड कैसे लेना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। 1 आवर का टाइम फ्रेम आपने कर लिया। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप जाकर के देखोगे तो स्टॉक्स के अंदर देखो मूवमेंट किस तरीके की होती है, आप खुद ऑब्जर्व करोगे, देख पाओगे कि रिट्रेसमेंट आती है। ठीक है, फिर ये ऊपर की तरफ लेवल आती है, फिर एक रिट्रेसमेंट आती है, फिर ऊपर की तरफ, फिर एक रिट्रेसमेंट। ठीक है, पर ये पूरा करेक्शन होता है। ठीक है, फिर स्टॉक ऊपर जाता है, फिर करेक्शन होता है, फिर स्टॉक ऊपर जाता है, फिर करेक्शन होता है। ये इस तरीके से जो स्विंग्स है रैली स्टॉक्स के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। अभी अभी इसने, ठीक है, बहुत अच्छा स्विंग मतलब हायर हाई क्रिएट करके ये ऊपर की तरफ गया था। उसके बाद एक बहुत अच्छा टाइम वाइज और प्राइस वाइज भी इसके अंदर करेक्शन हुआ था। डिस्काउंट देख लेते हैं हम लोगों को, डिस्काउंट पे कितने मिल रहा था ये स्टॉक। करेक्ट, तो डिस्काउंट में मिल रहा था 3-3.5% के करीब करीब, ये 50 रुपए फॉल में ये मिल रहा था। वहां से आपको किस तरीके से मिलता है, 60 रुपए का मूवमेंट अभी तक आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता। करेक्ट, अब एंट्री इसके अंदर किस तरीके से करनी है वो हम लोगों को देखना है। करेक्ट, दो सेटअप हम लोग इसके अंदर यूज करने वाले हैं। एक तो आप लोगों को जो मूविंग एवरेज है, करेक्ट, जो मूविंग एवरेज है वो लगा लेने हैं दो। ठीक है, दो मूविंग एवरेज आपको लगा लेने हैं। एक के अंदर सेटिंग करनी है 13 EMA की,
दूसरे के अंदर सेटिंग करनी है 5 EMA, करेक्ट। 13 EMA और 5 EMA कलर इसके अंदर हम लोगों को अपने मर्जी से आप कुछ भी कलर दे सकते हो। मैं ब्लैक और ब्लू करने जा रहा हूँ इसको कलर को, ठीक है। तो ब्लैक और ब्लू मैंने कलर को कर दिया है, करेक्ट। अब देखो इस तरीके के स्टॉक्स में आप कैसे पता करोगे कि कब एंट्री करनी है, ठीक है। अब देखो यहां पर मुझे प्रीवियस टाइम की हिस्ट्री में मुझे यहां से लेकर टॉप तक जो रैली दिखी थी वो 10% की थी, ठीक है। और आफ्टर 10% की रैली मुझे जो करेक्शन देखने के लिए मिला था वो करेक्शन करीब करीब 3-3.5% के आसपास का था। तो मतलब ये स्टॉक अपने हाई से कितना करेक्शन कर, हर बार कितना करेक्शन कर रहा है, ठीक है। देखो यहां से ये इस टॉप से ये जो रैली चली थी ये 5.84% की रैली थी, ठीक है। इसके अंदर करेक्शन कितना हुआ, 3% का। तो मोटा मोटी ये स्टॉक जो है वो 3% का करेक्शन करता है। कितने परसेंट का करेक्शन करता है वो आपको गिन लेना है। देखो 3.38%, करेक्ट। अभी ये भी करेक्शन हम लोग देखते हैं, ये करेक्शन भी कितने परसेंट का हुआ, 3.15%। तो 3% के आसपास का या फिर उससे ज्यादा का करेक्शन अगर आपको स्टॉक में देखने के लिए मिल रहा है तो आप उसको बाय कर सकते हो। अब बाय कैसे करना है, हमने दो मूविंग एवरेजेस लगाए हैं, ठीक है। अब देखो ऊपर गया स्टॉक हमने मिस किया, अब हम लोगों को इसको बाय करना है, ठीक है। बाय किस तरीके से करेंगे, इसको पहले नीचे आने देंगे, ये क्रॉसओवर आपका दिखेगा इस तरीके से नीचे आएगा स्टॉक, फिर जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा, करेक्ट। अभी आपको मैं एक बताता हूँ 5 मिनट के इसके अंदर सेटअप के अंदर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एंट्री के लिए 15 मिनट की कैंडल को यूज करना है। क्या करना है, 15 मिनट की कैंडल को 1 आवर पे हम लोगों ने एनालिसिस किया कितना ये करेक्शन करता है। अब एंट्री के लिए हम लोग क्या करेंगे, 15 मिनट की कैंडल को लगा लेंगे। 15 मिनट की कैंडल में हम लोगों ने जब इसको लगा दिया है तो आपको क्रॉसओवर आता हुआ दिख रहा होगा, देखो, ठीक है। यहाँ पर क्रॉसओवर नहीं हुआ है, यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉसओवर पे बाय करेंगे, नीचे का स्टॉप लॉस डालेंगे और जितनी रैली खींच सकते हैं ऊपर की लेवल पर इस तरीके के स्टॉक उतनी रैली हम लोग खींचने की कोशिश करेंगे। या फिर आप इसमें 10% तक का जो प्रॉफिट टारगेट है वो लगा सकते हो। देखो यहाँ पर आपको 4% मिले, फिर एक रिट्रेसमेंट हुआ, फिर अपने पिरामिडिंग भी कर सकते हो और 10% के टारगेट पर आप इसमें क्या कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल टारगेट होता है, करेक्ट। अगेन एक स्टॉक हम लोगों को दिखा था, ठीक है, एसआरएफ। कौन सा था, डॉक्टर रेड्डी मारुति एसआरएफ, करेक्ट। तो एसआरएफ को देखते हैं हम लोग, एसआरएफ में किस तरीके से ये मोमेंटम चल रहा है। अब देखो एसआरएफ में 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाया हम लोगों ने, यहाँ पर देखो स्टॉक जो है वो अपसाइड डायरेक्शन में जा रहा है पर स्टॉक बीच बीच में करेक्शन कर रहा है। अब करेक्शन को गिन लो, ऊपर से नीचे कितने करेक्शन किए, 3.5% की, करेक्ट। यहाँ पर गिन लो ऊपर से नीचे कितने करेक्शन किए, 3.17%, ठीक है। अब ऊपर से नीचे हम लोगों को 3.17% की करेक्शन मतलब यहां तक की, ठीक है। जब आपको अब ये स्टॉक यहां पर देखने के लिए मिले तो आप इसमें मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर पे बाय कर सकते हो। ये इस तरीके से आप रैली स्टॉक को ट्रेड मतलब ट्रेड रैली स्टॉक के अंदर कर सकते हो और 3 से 4% से लेकर 5%, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको रैली मिली, ठीक है, उसके बाद ये करेक्शन करके जब नीचे आया था तो यहाँ कहीं पर आपकी बाइंग बन रही थी, ठीक है। तो बाइंग यहाँ कहीं पर इस एरिया में बाइंग बन रही थी। अब तक आपको कितना प्रॉफिट चल रहा है, देख लो आप, हायर बेसिस पर 6% का और क्लोजिंग बेसिस पर 4%, 5 से 6% का प्रॉफिट आपको आराम से महीने के अंदर ही आपको 15 दिन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया है और इसके सीक्वेंस भी आने वाले, इसे बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी, ठीक है। तो आने वाले टाइम पे मैं आपको सारे ही बियरिश मोड में कैसे ट्रेड करना है और आईडाइडी स्विंग्स, रैली स्टॉक्स, है ना, और सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले को किस तरीके से ट्रेड करना है, ऑप्शंस और फ्यूचर की भी हम लोग इस सीक्वेंस में बात करने वाले हैं। तो आपको
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के ऊपर प्रेस कर देना। और हर दिन मेरा इसी टाइम पे वीडियो आता है, तो आपको शाम के 7 से 8 बजे तक ये वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। 6 से 7 बजे आप इसको रेगुलरली देखना कि पूरे सीक्वेंस, और सेव करके रखना है इसको, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल में तो चैनल को हमेशा मैं ये बताता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, फिर देख के छोड़ देते हो, फिर बाद में तुक्के से किसी वीडियो में मिल मिल जाते हो, फिर वो सीक्वेंस टूट जाता है, करेक्ट ना। आप अगर फॉलो कर रहे हो, देखना चाहते हो वीडियो को, तो सब्सक्राइब कर लो, तभी आपको फिर कंटिन्यूअसली वो मिलता रहेगा, वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता रहेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।